इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो लोग जो है या तो उनको एनपीएस के बारे में पता नहीं है। एनपीएस नो पेंशन स्कीम थी, मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, 50% पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, फैमिली पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। तो इसलिए 20 साल से बराबर संघर्ष चलता आ रहा था कि एनपीएस को रद्द करो, ओपीएस को लाओ। भारत सरकार ओपीएस का नाम उसको पसंद नहीं था, उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से इसके पैरेलल एक स्कीम इंट्रोड्यूस की। वो अभी तक बाहर नहीं आई, उसकी गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुई। जब तक गज़ट नोटिफिकेशन नहीं होती तब तक लोगों को ये जो अभी अनाउंसमेंट की है उन्होंने अपने कम्युनिकेशन मंत्री वैष्णव जी ने, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती उसके अंदर क्या है तब तक ही जो है ये भ्रम है। नंबर 2 की एनपीएस की जो बात लोग करते हैं कि एनपीएस अगर बेटर होता तो फिर उसके लड़ाई ही नहीं होती है। एनपीएस अगर ओपीएस की तरह जो सारी सहूलतें मिलती तो होती। इन्होंने यूनिफाइड पेंशन दी है, लेकिन हमारी डिमांड है, फ्यूचर में भी रहेगी, नाम कोई भी हो लेकिन बेनिफिट सारे मिलने चाहिए, जिसमें एम्प्लॉई जब रिटायर होता है लास्ट पे ड्रान का उसको 50% मिलना चाहिए और एवरेज उसके अंदर जो 12 महीने की रखी है उसमें दोनों चीज़ें जो अधिक हो वो कर्मचारी को मिलना चाहिए। और इसी तरह जो सबसे ज़्यादा दिक्कत नई जनरेशन को हुआ जो मिल गया है उसको आज सोचना चाहिए ये कैसे मिला, कितने संघर्ष के बाद मिला। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जो 10% कटता है, जो उसको पहले प्रोविडेंट फंड के नाम से कटता था, अब वो 10% कटता है एनपीएस के नाम से। उससे लोगों को ये है कि अभी तक जो रूल है कि 40% भारत सरकार रखेगी, 60% रिटायरमेंट पे देते थे। अब इन्होंने जो अनाउंस किया है, उन्होंने कहा कि हम जो है इसको 6 महीने की 1/10 हिस्सा जो है वो वापस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि जैसे पुराने लोगों को जो लिबरलाइज पेंशन, जिसको ओपीएस कह रहा है, वो लिबरलाइज पेंशन है जो नवंबर 1957 में चालू हुई थी, तो उसके बराबर जो है वही रहना चाहिए। जो प्रोविडेंट फंड की तरह जो 10% कटता है उस पर इंटरेस्ट लेके एम्प्लॉई को वापस होना चाहिए। अब इन्होंने कंट्रीब्यूटरी स्कीम रख दी है। कंट्रीब्यूटरी स्कीम में ये कहते हैं कि अगर हम ऑप्शन रखते हैं, अगर वो वापस लेना चाहेगा तो उसको मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, 6.99 उसको पेंशन देंगे, जो बहुत ही कम है। जो आज एनपीएस में रिटायर हो रहे हैं, किसी को 2000 है, किसी को 800 है, किसी को 1200 है, किसी को 1500 है, इससे ज़्यादा नहीं है, जिसके अंदर उसको गुजारा करना मुश्किल है। बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ओपीएस में है खुद। ओपीएस में उस समय एनपीएस नहीं थी, एनपीएस का नाम नहीं था, उस समय ओपीएस थी। इससे पहले अगर 1950 से पहले जाएंगे तो पहले भी प्रोविडेंट फंड होता था और उसके बाद गवर्नमेंट भी जितना बनता था उसका डबल करके एम्प्लॉई को विद इंटरेस्ट देती थी। मतलब आप ये करें कि जो लोग इस बारे में भ्रम में हैं कि खुद ओपीएस ले रहे हैं, लोगों को दूसरी सलाह दे रहे हैं, तो अब यही ओपीएस नहीं, ओपीएस जो उनके भ्रम में है, ओपीएस उस समय ओपीएस ही एनपीएस कभी होती नहीं थी। जो है जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत सरकार बनी है, आज़ादी के बाद लिबरलाइज पेंशन जिसको ओपीएस है वही थी। जनवरी 2004 में ये जो सरकार आई है, इन्होंने इसको जो है पीएफआरडी बिल ला के इसको चालू किया है वो जो है। लेकिन जो लड़ाई युवाओं की जो जनवरी में आते हैं, ओपीएस ही वाले लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ी उन्होंने युवा साथियों के लिए लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए।
बहकावे में जो लोग उनको भड़का रहे हैं उसमें नहीं आना चाहिए। जो मिला है, जो कभी नहीं मिल सकता था वो मिला है, वो ऊपर वाले परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कमी है, उस कमियों को दूर करने के लिए उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक प्रदर्शन और गेट मीटिंग रखी है युवा साथियों के लिए। और उसमें यही जो कमी हैं, ये विसंगतियाँ हैं इसके अंदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, उसके कारण ही ये संघर्ष रखा है। ये संघर्ष बराबर जारी रहेगा और इस संघर्ष को हम जो है गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंट करेंगे। जब गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी इसके अंदर कमियाँ हैं, अभी खाली हमारे युवा साथी इसलिए कह रहे हैं कि जो 10% कट रहा है उसका बात कर रहे हैं। अभी इनको पता नहीं है कि इसके अंदर कम्यूट का जो है सिस्टम नहीं है, उसका प्रावधान नहीं है। जब ओल्ड एज में आ जाएंगे 80, 90, 95, 100 पे, उसका प्रावधान नहीं है। और इसके साथ साथ जो हमारे साथी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है, विडो की डेथ हो जाती है, इससे पहले जो पुराने लोग हैं उनके बच्चों को, जो लड़की अनमैरिड होती थी उसको पेंशन मिलती है, जो डाइवोर्स होती थी उसको पेंशन मिलती है, लड़के को पेंशन मिलती है। ये भी प्रावधान नहीं है। हम लोग लड़के लाए हैं इसको ग्रांटेड पेंशन को, फैमिली पेंशन को। इसका जो है लोगों को सोचना चाहिए कि जो मिला है, उसके बाद जो नहीं मिला उसके लिए हमने संघर्ष शुरू कर दिया। और संघर्ष में आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए। कुछ लोग, कुछ एसोसिएशन बनी है जो सिर्फ इनके नाम से, एनपीएस के नाम से पैसा इकट्ठे करने के लिए बनी है। हमारा कोई एम नहीं है। युवा को उनका हक दिलाना है, बुढ़ापे का सहारा दिलाना है, सम्मानजनक जीने का सहारा मिले, उनको पेंशन मिले, किसके आगे, बच्चों के आगे उनको अपना हाथ नहीं करना पड़े कि मैंने दवाई लेनी है, मैंने कपड़े लेने हैं, मैंने कहीं जाना है तो मुझे किराया दीजिए। इस वजह से पेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। पैसे इकट्ठे आ जाएंगे, खर्चे जाते हैं, क्योंकि परिवार के अंदर बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, बच्चों की शादी होती है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मकान बनाना होता है। तो ये इस चीज़ को सोच के नौजवानों को सोचना चाहिए। जो मिला है, कम नहीं मिला है, ठीक मिला है, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए संघर्ष बराबर कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। जब ये मिला वो भी मिलेगा। भारत सरकार को नाम कोई भी रहे, लेकिन युवा साथियों को उसका जो हक है, उसको लिबरलाइज पेंशन के जितने भी बेनिफिट है उसको लेके देंगे। आप लोग भी, ये जो एम्प्लॉय हैं, जो आने वाले हैं, युवा हैं, जो भी हैं, उनके भरोसा दिला रहे हैं कि जो मिला वो तक ठीक है, बाकी जो रह गया उसके लिए लगातार फाइट जारी रहेगी। तब तक वो उसके लिए फाइट जारी रहेगी। हमें शुरू कर दिया है नॉर्दर्न रेलवे 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक पहला पड़ाव जो शुरू हो गया। पूरी 128 ब्रांचें उत्तर रेलवे में, ये जगह जगह अपने अपने जुडिक्शन में धरने देंगे, गेट मीटिंग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बीसी शर्मा लगातार रेलवे के कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं कि ताकि आने वाले जो युवा जो रेलवे में भर्ती होंगे उनको भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बीसी शर्मा आज की तारीख में अपने बुलंद आवाज़, हौसले और जज्बे के लिए जाने जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के बीच में। और ये उनकी हिम्मत और मेहनत का ये फल है कि आज जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके प्रति आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। उन्हें पता है कि अगर बीसी शर्मा जी किसी बात को लेकर लड़े हैं तो वो आगे भी हमारी आवाज़ को लड़ते रहेंगे।